कांग्रेस और भाजपा को हमेशा दो खेमे में रखने वाले लोग या तो अंधेरे में जी रहे हैं या फिर राजनीति को समझ नहीं रहे हैं। कांग्रेस ही भाजपा है और भाजपा ही कांग्रेस है, ये मध्य प्रदेश के चुनाव ने साबित कर दिया। आजकल मीडिया विकल्प देती है, अच्छा मोदी नहीं तो कौन, तो बोला राहुल, राहुल नहीं तो कौन, बोला मोदी। अरे वाह 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 वाह, ये आप ही तय कर लोगे। और जो 140 करोड़ जनता है भारत की, वो लोकतंत्र में कुछ तय नहीं करेगी, उसके पास कोई अधिकार नहीं है। जड़ में जाओगे तो पता चलेगा कि समस्या की जड़ में कौन है, और समस्या की जड़ में कांग्रेस और भाजपा दोनों है। तो इस जड़ में माठा डालने के लिए जब तक दलित मुसलमान एक जगह नहीं आएंगे, जब तक पिछड़े एक जगह नहीं आएंगे, ये गोलबंदी नहीं होगी, तो इनकी जड़ें ऐसे ही मजबूत बनी रहेंगी। राहुल गांधी इतने पावरफुल थे कि मनमोहन सिंह के प्रस्ताव को लोकसभा में फाड़ा था, याद है आपको, फाड़ दिया था। तो इतने पावरफुल थे राहुल गांधी जी, तो आपने गोधरा कांड की सत्यता से जांच क्यों नहीं की? बहन जी अपने भाषण में किसके अधिकार की बात कर रही थी? दलित पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के। भाई पूरे भाषण में यही है। पूरे भाषण के केंद्र को आप बहन जी के चुनावी भाषणों को निकालकर सुने तो वो तमाम के तमाम जो है मुद्दे वही हैं उनके, जो मुद्दे वाकई हैं। ऐसा नहीं कि वो नॉन इशू है, वो इशू है इस देश में। आज भी भारत का पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक इस बात को लेकर आशंकित है कि क्या हमें संवैधानिक न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई हमारा नेतृत्व करने वाला होगा या नहीं होगा, कोई हमारी बात ईमानदारी से करेगा या नहीं करेगा। तो अगर बहन जी ने उस मुद्दे को उठाया, बहन जी ने उस मुद्दे को उठाया तो वो आपके निशाने पर आ गए साहब। और जिन लोगों ने उस मुद्दे को नहीं उठाया, असल तो निशाने पर उनको लेना था, कांग्रेस ने उस मुद्दे को नहीं उठाया। तो क्या वजह है कांग्रेस बीजेपी को निशाने पर नहीं ले रही है, बस कांग्रेस मायावती को ले रही है निशाने? कांग्रेस अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को वॉक ओवर दे रही है लगातार, और कांग्रेस के कारण ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। आपको एक बात बता दूं, बड़ा ऐतिहासिक तथ्य है जिसको आपके जो व्यूवर्स हैं वो नकार नहीं सकते हैं, और भारत का कोई भी व्यक्ति अगर सुनेगा वो नकार नहीं सकता। 2002 में गुजरात में दंगा हुआ था, बड़ा भयानक। हालांकि दंगे का इतिहास तो कांग्रेस का बहुत पुराना है, लेकिन अब फिर नई कांग्रेस की बात मैं कर लूं, सरदार मनमोहन सिंह जी की बात कर लूं, राहुल गांधी जी की अध्यक्षता की बात कर लूं, मैं स्वर्गीय राजीव गांधी से पीछे की कांग्रेस की बात अभी नहीं कर रहा हूं। तो 2002 में दंगे हुए, दुनिया जानती है और दुनिया मानती है कि उस दंगे का नेतृत्व उस राज्य के उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे, यानी दंगा हो रहा था वो मुख्यमंत्री थे। सोमनाथ चटर्जी जी की एक बात, ज्योति बसु जी की एक बात याद करने की है। उन्होंने एक भाषण में कहा था कि सरकार यदि न चाहे तो कहीं परिंदा भी पर नहीं मारेगा और दंगा नहीं हो सकता। दंगा जहाँ कहीं भी होता है और अगर लंबा चलता है तो उसमें सरकार की कहीं ना कहीं भूमिका होती है। तो 2002 के दंगे तो महीनों चले और 10,000 से अधिक मुसलमानों को मारा काटा गया और हज़ारों बलात्कार और घर लूटे गए। तो 2004 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार आ गई। आज जो केंद्र की सरकार पर ईडी, सीबीआई और इत्यादि के दुरुपयोग का आरोप है, मैं कांग्रेस से पूछता हूं आपने सदुपयोग भी तो नहीं किया। अगर उन एजेंसियों का सदुपयोग करते, एसआईटी का गठन करते, जांच करते, दंगे की, गोधरा कांड की जांच करते, वो कौन लोग थे जिन्होंने राम भक्तों को जलाया, ये बात भारत के सामने आज तक नहीं आया। कहा गया कि मुसलमानों ने, अगले पागल मुसलमान भी जो होगा वो ये काम नहीं कर सकता। अगर आगरा से वो अस्पताल से भागा होगा, रांची से भागा होगा, शादरा से भागा होगा, पागल खाने से, वो भी ये काम नहीं करेगा। भाई क्यों करेगा? उसे पता कैसे चलेगा कि ट्रेन की किस बोगी में राम भक्त जा रहे हैं? ये तो रेलवेज को पता है, रेलवे का पता है बुकिंग राम सिंह है कि श्याम सिंह है कि गुलाम सरवर है कि अब्दुल है कि कौन है। लेकिन ये एग्जैक्ट लोकेशन, 5 मिनट तो ट्रेन रुकती है स्टेशन पर गोधरा में, 5 मिनट का भी नहीं है साबरमती का, और 5 ही मिनट में एग्जैक्ट लोकेशन भी हो गया, बॉगी भी हो गया, मारपीट भी हो गई, आग भी लगा दिया गया और राम भक्त मर भी गए और पुलिस मुंह देखती रह गई। तो यह जांच का विषय था, कांग्रेस ने इस जांच को नहीं किया। 10 वर्षों तक सरदार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार चली। राहुल गांधी इतने पावरफुल थे कि मनमोहन सिंह के प्रस्ताव को लोकसभा में फाड़ा था, याद है आपको, फाड़ दिया था। तो इतने पावरफुल थे राहुल गांधी जी, तो आपने
गोधरा कांड की सत्यता से जांच क्यों नहीं की, दंगे की जांच क्यों नहीं की, हरेन पांड्या के हत्या की जांच क्यों नहीं की, इशरत जहां इनकाउंटर की जांच क्यों नहीं की, आपके सांसद एहसान जाफरी को गुलबर्ग सोसाइटी में जिंदा जला दिया गया, आपने उसकी जांच क्यों नहीं की? तो आपने तो कुछ किया नहीं। मतलब गंगाधर ही असल शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। कांग्रेस और भाजपा को हमेशा दो खेमे में रखने वाले लोग या तो अंधेरे में जी रहे हैं या फिर राजनीति को समझ नहीं रहे हैं। कांग्रेस ही भाजपा है और भाजपा ही कांग्रेस है, ये मध्य प्रदेश के चुनाव ने साबित कर दिया। लोग कहते हैं कि आपके पास तो दो ही विकल्प है, कांग्रेस या भाजपा, तो आप कांग्रेस को भी टारगेट पर निशाने पर लेते हो और भाजपा को भी लेते हो। तो भैया मैं उन लोगों को बता दूं कि अगर इस कथित तौर पर बनाए गए विकल्पों के मकर जाल में रहोगे तो जीवन में कभी अपना अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते हो। विकल्प लोकतंत्र में जनता बनाती है, विकल्प दिया नहीं जाता। आजकल मीडिया विकल्प देती है। अच्छा मोदी नहीं तो कौन? तो बोला राहुल, राहुल नहीं तो कौन? बोला मोदी। अरे वाह 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 वाह, ये आप ही तय कर लोगे। और जो 140 करोड़ जनता है भारत की, वो लोकतंत्र में कुछ तय नहीं करेगी, उसके पास कोई अधिकार नहीं है। तो विकल्प है हमारे पास, विकल्प है। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और भारत के समस्त अल्पसंख्यकों की एक टोली बनेगी और आज हो कल हो, घबराने की जरूरत नहीं है। किसी सशक्त नेतृत्व के साथ सत्ता और व्यवस्था दोनों बदल दिया जाएगा। और ये जो मनुवादियों का पर्दे के पीछे से खेल है कि कांग्रेस नहीं तो भाजपा, भाजपा नहीं तो कांग्रेस, गंगाधर नहीं तो शक्तिमान, शक्तिमान में दोनों एक ही है, सिर्फ चश्मा बदलता। शक्तिमान में शक्तिमान चश्मा नहीं पहनता और जब वो गंगाधर बनता तो एक चश्मा पहनता, इतना ही बदलाव है। और वो बॉडी लैंग्वेज चेंज करता है। अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस हार जाती है तो क्या बसपा पे ठीकरा फूटा जाएगा कि नहीं, ठेकरा तो ये फोड़ते रहेंगे, कभी ओवैसी पर, कभी बसपा पर, कभी किसी पर। ठेकरा फोड़ना राजनीति में ये कोई, बीजेपी की बी टीम तो बताया जा रहा है। अरे तो बी टीम तो ओवैसी को भी बताया जा रहा, बी टीम मायावती जी को भी बताया जा रहा, बी टीम क्या कहते हैं उस तरह के तमाम, डॉक्टर अयूब साहब को भी बताया, सबको। ओवैसी साहब को किसने छोड़ दिया? कांग्रेस ने छोड़ दिया हो या किसी दूसरे दल ने छोड़। देखिए ये एक राजनीति में प्रचलित, जब बी टीम का हमें भी कहा जाता कई बार। तो फैक्ट अगर आपके सामने हम रखते हैं और फैक्ट फाइंडिंग के लिए हम धरातल पर उतरते हैं, हम जानना चाहते हैं सच्चाई को। पहले तो मुसलमान, दलित, ये दोनों सच्चाई की तह तक जानना माने जाए, ये जानने की कोशिश करे। ये जागरूक मतदाताओं और संविधान बचाने वालों का कर्तव्य है कि वो जड़ तक जाए। जड़ में जाओगे तो पता चलेगा कि समस्या की जड़ में कौन है, और समस्या की जड़ में कांग्रेस और भाजपा दोनों हैं। तो इस जड़ में माठा डालने के लिए जब तक दलित मुसलमान एक जगह नहीं आएंगे, जब तक पिछड़े एक जगह नहीं आएंगे, ये गोलबंदी नहीं होगी, तो इनकी जड़ें ऐसे ही मजबूत बनी रहेंगी। तो क्या डर सता रहा राहुल गांधी को, जिस प्रकार उन्होंने कल हो गया कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई मध्य प्रदेश में। ये भविष्यवाणी हमारी है, आपको ये मेरी भविष्यवाणी है, मैं रिस्क ले रहा हूँ। आज वोटिंग हो रही है लेकिन मैं कह रहा हूँ कांग्रेस सत्ता से बाहर हो चुकी है। राहुल गांधी तभी कह रहे हैं क्या हमारी योजनाओं से पिछड़ों को फायदा हुआ आने वाले समय? वो तो जातिगत जनगणना की भी बात कर रहे थे। तो ये बयान दोबारा देना पड़ा ना उनको? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी कई जगह बयान दे चुके हैं कि हमारी सरकार आएगी तो जातिगत जनगणना कराएंगे। कर्नाटक में आपने जातिगत जनगणना कराया क्या? राजस्थान में आपने जातिगत जनगणना कराया क्या? छत्तीसगढ़ में आपने जातिगत जनगणना कराया क्या? जहां आपकी सरकारें थी वहां आपने कराया क्या? नीतीश कुमार ने तो कराया ना भाई। गठबंधन की सरकार नीतीश कुमार जी की चल रही थी तो करा दिया ना। तमाम तरह के लोग लगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए, पूरी घेराबंदी, मोर्चाबंदी हुई, फिर भी कराया या नहीं कराया? करा दिया। तो इच्छा शक्ति अगर आपकी होगी, आप अगर ये दृढ़ संकल्प आपका होगा कि ये काम करना है तो आपकी सरकार है। तो आपने छत्तीसगढ़ में नहीं कराया, आपने राजस्थान में नहीं कराया, आपने क्या कहते हैं कर्नाटका में नहीं कराया, तो ये कैसे माना जाए कि अन्य राज्यों में यदि आपकी सरकार बनेगी तो आप कराएंगे? ये बातें हैं। ये वो पार्टी है कि एनआरसी का प्रस्ताव स्वर्गीय राजीव गांधी ने 1985 में दिया आसाम में, कि आसाम अकॉर्ड एक साइन हुआ और उसमें ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि एनआरसी किया जाएगा 85 में। और 85 के बाद 35 साल हो गए एनआरसी नहीं हुआ। बात समझिए, कांग्रेस की सरकार रही, एनआरसी नहीं हुआ। अब भाजपा की सरकार आई, भाजपा की राज्य में भी आ गई, केंद्र में भी आ गई, भाजपा ने एनआरसी कराया। यही कांग्रेस फिर बवाल कर रहे हैं। ये कांग्रेस बता ही नहीं रही कि हमने ही ये काम किया था।
ऐसे ही बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मुद्दा है, कांग्रेस ने ही सब काम किया, और जब कोर्ट का आदेश आ गया और आज भवन राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो प्रियंका ट्वीट कर रहे मेरे लिए ऐतिहासिक दिन है। तो आपके लिए वो ऐतिहासिक दिन है, तो जिस दिन बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी वो कौन सा दिन है? हमारे लिए तो वो काला दिन है। संविधान पर काला धब्बा है कि दिन के उजाले में किसी धर्म स्थल को अल्पसंख्यकों के तोड़ दिया गया। तो बड़ी माने सस्पेंस है कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस का लीडरशिप क्लियर नहीं है, कांग्रेस का पॉइंट ऑफ व्यू समझना इतना आसान काम नहीं है। इमरान प्रतापगढ़ी साहब के शेर पढ़ देने से कांग्रेस सेकुलर नहीं हो सकती है, ये असल समझिए। इमरान प्रतापगढ़ी पढ़ दें या कोई और शायर जाकर कसीदे पढ़ दे तो उससे कांग्रेस सेकुलर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। सेकुलरिज्म का जनाजा अगर किसी ने निकाला तो वो कांग्रेस ने निकाला। और आज एक बात बता दूं कि पेट में दर्द उन कथित सेकुलर पार्टियों को ही हो रहा है, चाहे बहन जी से हो, चाहे ओवैसी साहब से हो, चाहे उस तरह की तमाम पार्टियों से हो, जिन कथित तौर पर नाम नहाद सेकुलर पार्टियों ने इन तबकों का शोषण किया है, चाहे वो अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमान। और विशेषकर मुसलमान क्यों, सिखों को कहाँ बख्शा कांग्रेस ने? राजीव गांधी के दौर में 84 में क्या नंगा नाच हुआ और लोग मुंह देखते रह गए। और जवाब ये आया कि बड़े पेड़ जब मैंने हाँ तो धरती हिलती है, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ये कहावत आपको भी याद होगा। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं, दर्शाती हैं कि कांग्रेस का कहीं से मामला क्लियर नहीं है, स्पष्ट नीति नहीं है। कांग्रेस कहती है कि हम सबको लेकर चलते हैं, लेकिन कांग्रेस की रणनीति बनती है नागपुर में, कांग्रेस की पॉलिसी तय होती है आरएसएस के कार्यालय में।